हेलो बच्चों। तो हमारा क्लास 9th में क्या चला था, रियल नंबर। ठीक है, कल कहाँ तक बात हो गई थी बेटा? कल शायद बात हो गई थी हम लोगों की एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। √2 √3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया था। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, एक और है बेटा, नंबर लाइन पे कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है 3.2 को रिप्रेजेंट करो। अभी हमने √3 √2 देखा था, लेकिन पॉइंट के अंदर डेसिमल नंबर भी कह रहा है रिप्रेजेंट करो। तो ऐसा भी क्वेश्चन एक हम देख लेते हैं। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन बताएंगे, वैसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, एनसीईआरटी में केवल एक क्वेश्चन इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे जो मैंने जितने भी वो √2 √3 पूछे जाते हैं √5 वाले बेटा, और जो आगे भी रेशनलाइजेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, ये रेशनल नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज किया जाता है, ये चीज़ें पूछी जाती है। बाकी ये सब नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि सर ने छोड़वा दिया। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। √3.2 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो भाई एक नंबर लाइन खींचिए। ठीक है, जैसे उसमें करते थे वही चीज यहाँ भी करेंगे। ये नंबर लाइन खींचा है। ठीक है, इसका नाम रख दिया ए। अब देखो यहाँ पर करते क्या है, 3.2 बेटा, तो स्केल पे 3.2 तो हम मेजर कर लेंगे, 3 ले लेंगे डिस्टेंस, 1.2 जो छोटी वाली जो होती है ना बेटा उसमें 2 और मार्क कर लेंगे, यानी कि 3 पॉइंट डिस्टेंस ले लेंगे और इसको पॉइंट का नाम रख दिया ए बी। ये कितनी डिस्टेंस है इसकी, हमने ले लिया 3.2। जितना दिया होता उतना ही डिस्टेंस इस पर हम देते हैं। रूट निकालना है, √3.2 को रिप्रेजेंट करना, हमने केवल 3.2 को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, बी से आगे 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट, एक पॉइंट सी ले लिया, कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, ए बी को एक्सटेंड कर दिया सी तक, कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ पर हमने लिया। अब क्या करेंगे, अब अगर हम टोटल बात करें तो टोटल डिस्टेंस को बता सकते हैं कितनी होगी बेटा, 3.2 + 1 कितना हो गया 4.2, कितना हो गया 4.2। अब जो ये AC आया, क्या आया AC आया, इसको क्या करेंगे आधा करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड मतलब क्या होता है बेटा, आधा। तो AC का आधा कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लें, ड्रा AB, याद रहे लिख लें, ड्रा AB = 3.2। ठीक है, 3.2 यूनिट। ओके, एंड AB एक्सटेंड, AB एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड टू AC such as BC = 1 यूनिट। हमने लिख दिया कि भाई AB 3.2 यूनिट था, फिर AB को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया और बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ाया, AC तक, C तक बढ़ाया। कैसे बढ़ाया कि BC की वैल्यू 1 यूनिट है, BC क्या था 1 यूनिट। ठीक है, कितना बढ़ा दिया 1 यूनिट। फिर क्या करेंगे, अब AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। AC का मिड पॉइंट मान लिया यहाँ पर आएगा और इसका नाम रख दिया O। क्या नाम रख दिया O। ठीक है, और O की वैल्यू होगी कितनी, कोई बता सकता है मिड पॉइंट? अरे मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, इसका आधा होगा। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज, अगर जो बात करें OC क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, इसकी वैल्यू AC की क्या होगी, आधी होगी। AC की वैल्यू क्या है 4.2 डिवाइड बाई 2.1, क्या आ गई 2.1 आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि OC की आ गई 2.1। अब O को मिड पॉइंट मान के हम एक सर्किल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, सेमी सर्किल ड्रा किए। कहाँ से, O को सेंटर माना, मिड पॉइंट था, और OC रेडियस लेके इसको हमने एक सर्किल ड्रा किया। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रा किए। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम AB पे क्या करेंगे, AC पे इस B पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जब बनाएंगे बेटा तो ये क्या करेगा, इस सर्किल को किसी पॉइंट पर कट करेगा, इसका नाम मैंने रख दिया D।
जब भैया परपेंडिकुलर ये बनाएंगे तो ये ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो सर्किल को कहीं ना कहीं कट करेगा, उस पॉइंट का हमने नाम कर दिया डी। समझ में आया बेटा? पहले क्या किया था, 3.2 डिस्टेंस या 1 इसको लिया, फिर इसका मिड पॉइंट निकाला और एक सर्किल ड्रा किया। सर्किल ड्रा करने के बाद जो बी पॉइंट था यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तब देखेंगे कि वो सेमी सर्किल को डी पॉइंट पर कट कर रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, इसको जोड़ लेंगे। ये तो रेडियस है ना, ओडी क्या है, ये तो रेडियस है, जितना ओसी होगा उतना ही ओडी होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब जो बीडी आएगा ये 3.2 ही आएगा, √3.2। इसको हम प्रूव कर लेंगे अभी। तो पहले लिख लेते हैं, ड्रा सेमी सर्किल, ड्रा, देखो ये लिखना है तो प्रोसीजर पूरा बता रहे हैं, आप लोगों को सीधे कर सकते हैं। ड्रा सेमी सर्किल टेकिंग रेडियस, टेकिंग O एज सेंटर, O को हमने क्या माना है, सेंटर, एंड OC रेडियस। OC क्या लिया है, रेडियस लिया है। O सेंटर माना है और OC रेडियस लेके हमने सेमी सर्किल ड्रा किया है। फिर क्या है, इसके बाद क्या किया है, BD परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है, ठीक है, लिख लेते हैं, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन AC BD। ठीक है, ड्रा परपेंडिकुलर BD ऑन AC। ठीक है, फिर ज्वाइन OD, ज्वाइन OD। अब हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे आया, BD की वैल्यू क्या आई, कैसे आएगी, √3.2। चेक करते हैं। तो देखो एक चीज बताओ, OD की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? अब भैया OD जो है वो OC के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेडियस है। तो OD इज इक्वल टू OC, और OC की वैल्यू निकाल चुके हैं 2.1, यानी कि ये तो हमको पता होगी 2.1 है। और OB कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अरे इसको भैया OC से BC को माइनस कर दो, OC से BC को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, OC कितना था 2.1, इससे 1 को माइनस कर दो तो क्या हो गया 1.1। अरे आया कि नहीं आया? तो OB भी पता चल गया, ये कितना है 1.1 आ गया। तो क्या मैं ये BD नहीं निकाल सकता हूँ? किससे निकालूंगा बेटा, BD निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए देख लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में OBD में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है भैया, OD स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही तो होगा, BD निकालना तो BD को इधर रखो बेटा, और OD की वैल्यू क्या है 2.1 का स्क्वायर। ठीक है, 2.1 का स्क्वायर माइनस OB की वैल्यू 1.1 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मत करना कि 2.1 का होल स्क्वायर, अरे भैया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा दो, क्या होता है A माइनस B और A प्लस B, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2.1 प्लस 1.1, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा 2.1 माइनस 1.1। ठीक है, 2.1 प्लस 1.1 3.2, 2.1 माइनस 1.1 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BD की वैल्यू क्या आ गई, √3.2। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो तरीका समझो, लिखना चाहे तो आप लिख लेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिख लेना। पहले क्या करेंगे, पहले 3.2 जितना भी होगा 3.2 यूनिट का डिस्टेंस खींचेंगे, फिर उसी को आगे और एक्सटेंड करेंगे 1 यूनिट, उसके बाद टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, उसका आधा कर लेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट जैसे निकलेगा तो मिड पॉइंट को सेंटर मान लेंगे और एक सर्किल बना लेंगे वहीं से। ठीक है, उसी रेडियस लेके सर्किल बना लेंगे। उसके बाद जो बी पॉइंट था, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। जब परपेंडिकुलर ड्रा ऊपर की ओर ऐसे खींचेंगे तो वो सर्किल को डी पॉइंट पर कट करेगा।
ठीक है। फिर यही हमारा जो BD जो परपेंडिकुलर है यही इसकी वैल्यू है। अब ये प्रूव करके हमने दिखा दिया कि ये कैसे आ रहा है। OD को ज्वाइन किया बेटा तो ये तो OD और OC भाई सर्किल की रेडियस क्या होती है हमेशा से होती चाहे जाना OA OC OD सब इक्वल होगा तो OD 2.1 हो गया। OB निकालना चाहे तो OC से BC को माइनस कर तो OB आ गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा तो BD निकल जाए। जिसको समझ में नहीं आएगा तो छोड़ देगा बेटा, कोई जरूरी नहीं है इसको करना, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो अब मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो रेशनलाइजेशन से पूछे जाते हैं। एक चीज और देख लेंगे HM में बेटा 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बात करें तो ऐड करना है HM में 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखो 2√3 माइनस 5√2 और √3 प्लस 2√2 इनको क्या करना है ऐड करना। क्या करना बेटा ऐड करना। इसको क्या करना है ऐड करना। तो ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए देखो बेटा सेम इंडिसेस सेम नंबर एक साथ ऐड होगा और अलग नंबर अलग, ठीक है। जैसे इंडिसेस बोला किसको बेटा जो रूट के अंदर लिखे होते हैं, रूट क्यूब रूट के अंदर लिखे उनको हम इंडिसेस कहते हैं। देखो √3 तो हम √3 वाला नंबर जो है वो √3 के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, √2 वाला √2 के साथ होगा। तो जरा ऐड करो 2√3 माइनस 5√2 ये था। दूसरा नंबर क्या था प्लस √3 प्लस 2√2। अब देखो ये नंबर इस नंबर के साथ ऐड होगा तो दो रूट यहाँ पे हैं, √3 कितने यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर एक और 2 ये मिलके कितने होंगे 3√3। ये देखो 2√3 यहाँ है, 1√3 यहाँ है, ये 1 यहाँ पर 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना 2 और 1 कितना होगा 3 यानी कि 3√3 माइनस 5√2 यहाँ पर √2 कितने हैं 5 हैं, यहाँ पर कितने √2 हैं 2 है कि नहीं। तो 5√2 से 2√2 देखो यहाँ माइनस 1 प्लस 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितने निकल गए 2 तो कितने बचे 3√2। सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखो 3 दोनों तरफ कॉमन है, 3 कॉमन ऐसे भी किया तो ऐसे भी कर दो, कॉमन ले लो √3 माइनस √2 ऐड हो गया। सब्ट्रैक्ट करना तो तब भी ऐसे हो जाता है, होता कि नहीं होता। ऐसे एक मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं। 3√8 बाई 3√2 इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है जो इंडिसेस नहीं होते हैं, जो हमारे इंटीजर ऐसे होते हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और रूट वाले रूट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो 3 का बेटा किससे अगर इसको क्या करें मल्टीप्लाई करें तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, ठीक है। आप लिख लें 3 × 3, ठीक है। और रूट वाला रूट के साथ 1 2, ठीक है। 8 का और इसका इसके साथ, ठीक है। तो √8 और √2 ये मल्टीप्लाई हो गई। बताओ ये कितना होगा अभी 3 3 9 ये तो 9 हो गया। 8 × 2 16 या आप इसको और थोड़ा यहीं पे फैक्टराइजेशन करना। 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 × 2 और ये 2 पहले से है कि नहीं। इसके बाद क्या करेंगे 9 देखो पेयर बन गया दोनों का, बन गया कि नहीं बन गया। और जैसे पेयर बन गया तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 9 2 एक बाहर आया, एक 2 और बाहर आया, कितना हो जाएगा 36, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिवाइड करके देख लेते हैं ना, नहीं कहेंगे सर बताएंगे, ठीक है। एक डिवीजन का भी देख लेते हैं, इसके बाद रैशनलाइजेशन जल्दी से देखते हो बस खत्म। और थोड़ा एक्सपोनेंट भी है, बहुत कुछ है इसमें, इतना नहीं, ठीक है। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लो। जैसे बेटा है पहला है क्वेश्चन नंबर 6 का 16√6 बाई 4√2, ओके।
HM पीछे साइड है बेटा 1.4, इसको डिवाइड करना है, क्योंकि 16√6 को डिवाइड करना है 4√2 से, ठीक है। तो देखो इसका इससे होगा 4 4 जा 16, रूट का रूट के साथ डिवाइड होगा 2 3, कितना आंसर आया, इधर 4 रूट के अंदर 3 बचा आंसर, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब रेशनलाइजेशन की बात करते हैं बेटा। जैसे लिखा होता बेटा है 1/2 + √3, ठीक है। क्वेश्चन लिख के आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, हर को परिमेयीकरण, इसको हिंदी में कहते हैं परिमेयीकरण, ठीक है। परिमेय संख्या में इंटीजर में बदलो, क्या कि ये रूट वाला काम, ये बेटा देखो ये क्या है, रेशनल नंबर है नहीं, क्योंकि 2 तो रेशनल, लेकिन √3 क्या है, इरेशनल है, रूट लगा है ना, तो ये इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करना, रेशनल बनाना है। रेशनल बनाने के लिए मतलब क्या होता है, ये रूट हट जाए किसी तरीके से। अब ये रूट कब हटेगा बेटा, कब हटेगा, इसके लिए जब ऐसे कभी लिखे होते हैं रेशनल एक इरेशनल पार्ट, तो इसको सिर्फ रेशनलाइज इसका कॉन्जुगेट कर सकता है। कौन कर सकता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बोले तो क्या, कॉन्जुगेट बेटा इसका अपोजिट साइन को कहते हैं, क्या इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जैसे 2 + √3 लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - √3, ठीक है, √3। और बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, केवल माइनस साइन लगा देते हैं, उसी को हम कॉन्जुगेट, उल्टा साइन, क्या कहते हैं, उल्टा साइन। 2 + √3 तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - √3, वही इसको रेशनलाइज कर पाएगा। कौन कर पाएगा, 2 - √3। तो करते क्या बेटा है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर दोनों में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 - √3, कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - √3, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3। क्यों, ऐसा करने से बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखो ये अपने आप कैंसिल हो गए, क्वेश्चन वही लिखा है कि नहीं, तो ये चीजें अभी पहले ही बता चुके हैं। तो 2 - √3 ऊपर क्या हो गया, 2 - √3, नीचे क्या होगा बेटा, देखो a + b a - b है कि नहीं है, ये a + b a - b लिखा कि नहीं लिखा, तो क्या होता है मामला, a² - b², अरे पता है a + b a - b क्या होता है बच्चा, a² - b² होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, यही तो होगा, ये आगे हो जाएगा 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, भैया √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 × √3, 2 बार √3 लिख गया, 2 बार तो रूट हट जाएगा, यानी कि केवल 3 आएगा, ओके। और ये 2 - √3 डिवाइड बाई, देखो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गई, रेशनल हो गया कि नहीं हो गया, 1 क्या रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर कोई रहेगा कुछ अंडर रूट नहीं, तो ये रेशनलाइज हो गया, ऐसे हम लोग रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज में क्या होता है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कहेंगे सर कभी लिखा हो 1/√3, इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, अरे इसको कौन करेगा, रूट कब हटेगा √3 का, जब ये √3 और आ जाए, पेयर बन जाए, यानी इसमें क्या कर देंगे, केवल √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बेटा, तो ऊपर हो गया √3, नीचे क्या हो गया 3 3 3 हो गया रेशनलाइज। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला न्यूमरेटर रेशनलाइज हो, ये लिख किया था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, डिनोमिनेटर से को केवल रेशनल बनाना है, ऊपर चाहे जो है अंडर रूट में चाहे जैसे मैंने में, केवल नीचे देखना बेटा, वो रेशनलाइज हो जाएगी, ओके। एक क्वेश्चन है HM में एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, 11th क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, बाकी क्वेश्चन कर लेना रेशनलाइजेशन में है। तो √3 + 1/√3 - 1 इज इक्वल टू a + b √3, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, कैसे करेंगे भाई, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी जो रह जाएंगे बेटा
अगले दिन बता देंगे, ठीक है। लेकिन लगभग आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है चैप्टर, ठीक है। इतने कर लिए तो बहुत कुछ है। तो ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो a प्लस बी रूट 3, इधर छोड़ो, ये नहीं मतलब है हमको, केवल इधर का मतलब है। करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में केवल हमको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है, इसको रेशनल बनाना होता है, ठीक है। इसको परिमेय संख्या बनानी होती है, ठीक है। अब परिमेय के लिए, रेशनल के लिए मैंने क्या बताया था, इसके कॉन्जुगेट से रूट 3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट रूट 3 प्लस 1। मैंने बोला था माइनस तो प्लस, प्लस होता तो माइनस, इसके कॉन्जुगेट ही तो ढूंढना है, तो उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो रूट 3 प्लस 1, नीचे था रूट 3 माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, रूट 3 प्लस 1, जो ऊपर लिखा वही तो है इसका कॉन्जुगेट, रूट 3 प्लस 1, नीचे रूट 3 प्लस 1, इधर तो यही चलेगा a प्लस बी रूट 3, इसको ऐसे रहने दो। ऊपर ये क्या है, जो चीज़ें लिखी वही चीज़ें लिखी, तो क्या मैं इसको रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, होल स्क्वायर हो गई। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी रूट 3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। तो देखो a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2ab 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 डिवाइड बाई, नीचे क्या बचा, रूट 3 का स्क्वायर, केवल 3 होगा बेटा, माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस ये क्या लिखेगा 2 रूट 3, नीचे क्या होगा बेटा 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अब जरा देखो ऊपर कुछ कॉमन है, जहां तक कॉमन है पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 4 यहाँ 2 कॉमन है ना, तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 2 2 जा 4 2 प्लस यहाँ पर केवल रूट 3 बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। 2 से 2 कैंसिल, क्या है 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अब करेंगे क्या, यहाँ पर बेटा इक्वेशन ये करेंगे, एक लाइन लिखी है उसमें वेरिएबल दो हैं a और b, तो सॉल्व नहीं करेंगे, केवल कंपेयर करते हैं। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा, a की वैल्यू हो गई 2, और यहाँ रूट 3 लिखा है, यहाँ रूट 3 के साथ क्या लिखा है b लिखा है, यहाँ रूट 3 के साथ कुछ नहीं लिखा, तो बेटा 1 होता कि नहीं होता है, इंटू में 1 तो हो सकता है, नहीं सुना तो रूट 3 इज इक्वल टू बी रूट 3, कोई दिक्कत नहीं, रूट 3 इज इक्वल टू बी रूट 3 है कि नहीं बेटा, देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई 1, तो a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। a और b की वैल्यू फाइंड करने का ये तरीका है। तो अब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, 1-2 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बता देंगे, और अब इसका असाइनमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन का बनाएंगे बेटा, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना होगा।